Hello friends, welcome to this e-medical classes. Today we will discuss regarding trends of maternity care in India. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर द ट्रेंड्स। ट्रेंड्स मतलब जो है वो कोई नई चीज़ जो है वो क्या चल रही है अभी जो है वो है ना, जिसकी वजह से जो है वो कुछ चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, अभी नया ट्रेंडिंग में जो है वो क्या चल रहा है, तो मैटरनिटी केयर जो है वो इंडिया में उसमें क्या ट्रेंड्स होते हैं। ठीक, तो ये क्या होता है, मैटरनिटी केयर इन इंडिया हैज़ अंडर गॉन सिग्निफिकेंट चेंजेस इन रिसेंट ईयर। मैटरनिटी केयर की अगर हम बात करें इंडिया के अंदर, तो इसमें बहुत सारे रिसेंट ईयर के अंदर जो है वो बहुत सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस जो है वो देखने के लिए मिले हैं। दैट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय अ वैरायटी ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिसी ऑफ फैक्टर्स। ये जो है ये जैसे कि सोशल हो गया, कोई भी इकोनॉमिक हो गया और पॉलिसी फैक्टर्स हो गए, तो ये जो है इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें कोई भी अपडेशन आ रहा है, कोई चीज़ जो है वो आ रही है। ठीक है, तो सोशल हो गया, फाइनेंशियल चीज़ हो गया कि हम उसमें जो है वो पैसा कितना दे रहे हैं। सोशल फैक्टर्स जो है वो क्या मतलब प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है, क्या डिजीज़ कंडीशन देखने के लिए मिल रही है, या फिर उसके रिगार्डिंग जो पॉलिसी क्या बन रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसको क्या करते हैं, हम इन्फ्लुएंस करते हैं, जिनकी वजह से नए नए ट्रेंड्स जो हैं वो आते रहते हैं। फर्स्ट है हमारा इसमें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। इसमें पहले ट्रेंड की अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो गया, हमारे मैटरनिटी केयर में जैसे पहले क्या होता था कि जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी लोग जो है वो बहुत कम कराते थे, जैसे दायाज वगैरह हो गई, वो क्या कर देती थी, घर में ही कंडक्ट जो है वो कर देती थी। ठीक है, तो अब क्या देखने के लिए मिल रहा है, जो लोग जो है वो बहुत ज़्यादा किसके लिए जा रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए जो है वो जा रहे हैं, ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह जो है वो अराइज ना करिए। राइज इन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है वो बहुत ज़्यादा जो है इनका जो है वो इंक्रीज जो है वो करता जा रहा है। देयर हैज़ बीन अ मार्क्ड इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ड्राइवन बाय गवर्नमेंट इनिशिएटिव लाइक द जननी सुरक्षा योजना एंड जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। ये जो है जैसे कि बहुत सारा सिग्निफिकेंट चेंजेस जो है वो देखने के लिए मिला है। तो जैसे कि ये हमारी एक गवर्नमेंट जो है वो एजेंसी ने इसमें जो प्रोग्राम्स जैसे कि दिया है, जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, तो इसमें जब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कोई भी जो करवाता है, ठीक है, तो इनको कुछ ना कुछ जो है वो इकोनॉमिकली बेनिफिट भी मिलता है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, लोग जो बहुत ज़्यादा जो है इसके रिगार्डिंग जो है वो प्रमोट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सीख रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अगर हम कराएंगे तो कॉम्प्लिकेशंस भी कम होंगे, साथ साथ उनमें कुछ ना कुछ जो है वो बेनिफिट भी जो है वो देखने के लिए मिलेगा। तो लोग जो है वो इसके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव ले रहे हैं, जो गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लिया है, ताकि लोग जो है वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराएं और कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो कम से कम जो है वो देखने के लिए मिले, जिससे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या मदर मोर्टेलिटी रेट वगैरह जो है वो कम हो सके। दीज प्रोग्राम्स प्रोवाइड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड फ्री सर्विस टू इंक्रीज प्रेग्नेंट वुमेन टू डिलीवर इन हॉस्पिटल रादर देन एट होम। ठीक है, ये प्रोग्राम्स क्या करते हैं, जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि लोग जो है वो उसके लिए आगे आए, इनिशिएटिव लें, ताकि वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज करवाएं। ठीक है, और जो ताकि जैसे कि घर में पहले क्या होता था, डिलीवरी करा लिया करते थे लोग, उसको जो है वो सीख सकें कि इसके क्या बेनिफिट है इंस्टीट्यूशनल में डिलीवरी कराने के। ठीक, तो उसके लिए लोग जो है वो प्रमोट हो सके, इसलिए ये जो है वो बहुत ज़्यादा ये एक नया ट्रेंड जो है वो देखने के लिए मिला है। नेक्स्ट वन है अर्बन रूरल डिस्पैरिटीज़। डिस्पाइट द ओवरऑल इंक्रीज सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटीज़ परसिस्ट बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज़। पहले क्या रहता था, जो रूरल एरियाज़ थे बहुत ज़्यादा पीछे थे, अगर हम इसको अर्बन एरिया से कंपैरिजन करके देखें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है वो समझ में आता था। तो अब ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके रूरल एरिया के साइड के लोग जो है वो बहुत इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो गया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वगैरह वहाँ पे जो है वो बहुत कम जो है वो देखने के लिए मिल रहा है, इन सारी चीज़ों की वजह से। ठीक, लोग जो है वो एजुकेटेड हो रहे हैं, अगर हम इनका कंपैरिजन करें तो बहुत डिस्पैरिटीज़ वगैरह जो है वो आना जो है वो कम हो गई हैं। विद रूरल रीजन्स लैगिंग एक्सेस टू क्वालिटी मैटरनल केयर। अब क्या है, एज़ कम्पेयर टू द अर्बन एरिया, जैसे कि वहाँ पर केयर मिला करती थी, लोगों को हेल्थ केयर मिल रही थी, सर्विसेज मिल रही थी हेल्थ से रिलेटेबल, वो चीज़ें जो है वो रूरल एरियाज़ में भी जो है वो पहुँचने लगी हैं। तो लोग जो है वो एक्सेस कर सकते हैं क्वालिटी ऑफ मदर मैटरनल केयर, हो गया बच्चे की केयर करना आफ्टर डिलीवरी, तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे पॉसिबल जो है वो होते हुए नज़र आ रही हैं। नेक्स्ट वन है क्वालिटी ऑफ केयर। लोग जो है वो फोकस करने लगे हैं क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे, उन पे क्वालिटी ऑफ केयर जो है वो करते हैं। एफर्ट्स आर बीइंग मेड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ केयर इन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी थ्रू प्रोग्राम्स लाइक लक्ष्य एंड प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, विच एम टू इनहेंस द क्वालिटी ऑफ लेबर रूम्स एंड मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर एंड इंश्योर सेफ एंड रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत सारे एफर्ट्स जो हैं वो लगाए हैं, ताकि जो मैटरनल केयर की जो क्वालिटी थी, केयर की कोई भी क्वालिटी इन्फेंट से
रिलेटेबल जो है वो पहले क्या होता था, बहुत ज़्यादा जो है वो डेथ देखने के लिए मिलती थी, ठीक है। तो जैसे ड्यूरिंग द जब डिलीवरी हो रही तभी वो बच्चे की जो है वो डेथ हो गई, पोस्टमार्टम हेमरेज वगैरह होने के बहुत ज़्यादा जो है वो चांसेस जो है वो इंक्रीज़ कर जाते थे अगर सेफ़ डिलीवरी जो है वो घर में ही करवा दी, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स दिए हैं, जैसे कि लक्ष्य हो गया, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान हो गया। तो इसकी वजह से जो है वो पहले लेबर रूम वगैरह की क्वालिटी वगैरह ऐसे ही जस्ट जो है वो रैंडमली सब कुछ पड़ा रहता था, बिल्कुल सेफ्टी वगैरह जो है वो नहीं रहती थी, ठीक है। कहीं पे भी जो है वो लाइक पूरा सिस्टम जो है वो बिल्कुल अरेंज नहीं था अंदर लेबर रूम्स वगैरह का। तो इनके थ्रू जो है वो इन प्रोग्राम्स के थ्रू वहाँ का लेबर रूम को पूरा वेल इक्विप्ड वगैरह, वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ वगैरह जो है वो अवेलेबल जो है वो रहती है, ठीक है। ऑपरेशन थिएटर्स हो गया, ठीक, ताकि जो भी मैटरनल के जो है उसको अगर ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है या नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हो रही है तो उनकी सेफ्टी और उनको रिस्पेक्टफुल चीज़ से जो है वो सारी चीज़ें केयर जो है वो मिल सके, ये जो है वो इन प्रोग्राम ने इंश्योर किया। तो ये बहुत क्वालिटी ऑफ केयर जो है वो इम्प्रूव हो गई है मैटरनल के लिए। नेक्स्ट वन है चैलेंजेस इन क्वालिटी अश्योरेंस। हाउएवर इशूज सच एज द ओवर क्राउडिंग इन पब्लिक हॉस्पिटल, inadequate infrastructure and shortage of skilled healthcare professional continue to affect the quality of maternal care। इतना सब क्वालिटी इंप्रूवमेंट तो हुई है, लेकिन कुछ ना कुछ जो है वो लीकिंग जो है अभी हमारी साइड से है, जैसे कि ओवर क्राउडिंग है पब्लिक हॉस्पिटल्स में, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर अंदर का जो है वो प्रॉपर नहीं है, स्टाफ की शॉर्टेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज की शॉर्टेज है, ठीक है। रिसोर्सेज जो मटेरियल का जो है वो शॉर्टेज जो है वो ओवर क्राउडिंग की वजह से जो है वो हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है उस चीज़ को जो है वो इम्पैक्ट करती हैं, और मैटरनल केयर में कहीं ना कहीं जो है ये एक इम्पैक्ट जो है इसकी वजह से जो है वो आता है, जिसकी वजह से एक ये ड्रॉबैक्स का हम लोगों के लिए ये जो है वो प्रूव हो रहा है। तो इसमें भी जो है वो धीरे धीरे करके जो है वो गवर्नमेंट काम कर रही है। नेक्स्ट वन है एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर। इम्प्रूव्ड एंटीनेटल केयर है, एंटीनेटल केयर जो है वो इम्प्रूव हुई है, जैसे कि वैक्सीनेशंस कराना ड्यूरिंग द मदर, जब वो मदर जो है वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो उस टाइम पे एंटीनेटल केयर के टाइम पे जो है वो अर्ली टू अर्ली रजिस्ट्रेशन कराना, सारी जो है वो हेल्थ विजिट्स लेना, चेकअप्स कराना, ठीक, और जो भी वैक्सीनेशंस वगैरह हैं, टिटनेस वगैरह का वैक्सीनेशन है वो पूरा करवाना, ये सारी चीज़ें जो है वो एंटीनेटल केयर के टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव हुई हैं। विद मोर वुमेन receiving at least 4 antenatal visit as recommended by WHO। WHO रिकमेंड करता है कि जब मदर जो है वो प्रेग्नेंट है तो उसको कम से कम जो है वो मतलब मिनिमम टू मिनिमम जो है वो 4 विजिट्स तो एंटीनेटल लेनी ही लेनी है, ठीक है, उसको, ताकि ये सारी कोई भी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह अगर उस पीरियड में अराइज कर रही हैं तो उनको अर्ली टू अर्ली हम आइडेंटिफाई कर सकें। प्रोग्राम लाइक PMSMA which offer the free antenatal care on the 9th of every month have contributed to this trend। ये नया ट्रेंड जो है वो आया, तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत क्या आ रहा है कि फ्री एंटीनेटल केयर जो है वो जो 9 मंथ का जो हो जाता है, ठीक है, तो उनको फ्री एंटीनेटल केयर जो है वो मिलती है, ठीक है। तो ये जो है एक नया ट्रेंड आया ताकि कॉम्प्लिकेशंस वगैरह जो भी आ रहे हैं या फिर अदर कोई भी चीज़ हो रही तो उसको जो है वो पता कर सकें, या फिर जैसे पोस्टमार्टम हेमरेज वगैरह के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, हम जैसे उनकी डिलीवरी हो गई हो, ब्लीडिंग वगैरह के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो ये सारे प्रोग्राम आके ये नया ट्रेंड आया है ताकि इनको जो है वो कॉम्प्लिकेशंस को जो है वो कम किया जा सके। नेक्स्ट वन है गैप्स इन पोस्टनेटल केयर। पोस्टनेटल केयर रिमेन्स ए क्रिटिकल गैप विद मैनी वुमेन नॉट रिसीविंग एडिक्वेट फॉलोअप केयर आफ्टर चाइल्डहुड, स्पेशली इन रूरल एंड अनरिजर्व्ड एरिया। एक जो है एक ड्रॉबैक क्या रह गया है कि जैसे मदर का जो है वो बर्थ दे देती है, एंटीनेटल केयर तो बहुत अच्छे से हो जाती है, लेकिन पोस्टनेटल केयर में जो है वो एक गैप देखने के लिए मिलता है। क्यों गैप देखने के लिए मिलता है? मतलब लाइक बेबी हो गया तो ये सोचते हैं कि मतलब अब कुछ नहीं होगा, ठीक है, तो उसमें जो है वो ध्यान जो है वो नहीं देते, तो इसकी वजह से ये क्रिटिकल गैप जो है वो देखने के लिए मिलता है। तो रेगुलर फॉलोअप वगैरह जो है वो आफ्टर चाइल्ड बर्थ जो है वो मदर नहीं लेती है, तो ये ऐसा जो है वो रूरल एरिया, जो अनडिजर्व्ड एरियाज है, हिली ट्राइबल एरियाज है, उनमें ये बहुत ज़्यादा जो है वो देखने के लिए मिलता है। तो इसकी वजह से सेकेंड डिलीवरी वगैरह में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का जो है वो फेस करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट वन है मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट। मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट में बहुत ज़्यादा जो है वो डिक्लाइन जो है वो देखने के लिए मिला। पहले बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज था, अब जो है ये धीरे धीरे करके जो है वो कम हो रहा है। इंडिया हैज़ सीन अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट ओवर द पास्ट 2 डिकेड्स। अगर पास्ट 2 डिकेड्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज जो है वो मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट के अंदर जो है वो देखने के लिए मिला है। एट्रीब्यूटेड टू बेटर एक्सेस मैटरनल हेल्थ सर्विसेज एंड इंक्रीज अवेयरनेस। लोग जो है वो मैटरनल के ड्यूरिंग जब एंटीनेटल
पीरियड चल रहा है तो क्या केयर लेनी है, क्या खाना है, क्या डाइटरी पैटर्न लेना है, ठीक है, कितनी विजिट्स लेनी है, क्या वैक्सीनेशंस वगैरह, इम्यूनाइजेशन वगैरह क्या लेना है। तो इस सारी चीज़ों के बारे में लोग जो है वो अवेयर हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस वगैरह जो है वो कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट में जो है वो काफ़ी डिक्लाइन जो है वो देखने के लिए मिला है। नेक्स्ट वन है रीजनल डिस्पैरिटीज़। लेकिन क्या देखने के लिए मिलता है, कुछ रीजनल जैसे कुछ पिछड़े एरिया हैं तो उनमें जो है वो अभी भी जो है वो MMR जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ जो है वो किया हुआ है, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, आसाम हो गया। तो इन सर्टेन स्टेज में जो है वो बहुत ज़्यादा, अगर हम अदर स्टेट से कंपैरिजन करके देखें, जैसे कि केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये बहुत ज़्यादा मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट जो है वो कम है। लेकिन अगर हम इन एरियाज़ की बात करें, वो यूपी, बिहार, असम की तरफ का, तो इसमें जो है वो काफ़ी जो है वो रीजनल डिस्पैरिटीज़ जो है वो देखने के लिए मिलती हैं, क्योंकि लोग इतने एजुकेटेड नहीं है, रूरल एरियाज़ वगैरह की पॉपुलेशन जो है वो इतनी एजुकेटेड नहीं है, उन्हें हिली ट्राइबल एरियाज़ में जो लोग रह रहे हैं उनको इतना पता नहीं होता, उसके लिए अवेयर नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो इस वजह से ये मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट जो है वो इसका ज़्यादा जो है वो देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टेलीमेडिसिन। लोग अब क्या करना सीख गए हैं, जैसे टेक्नोलॉजी और टेलीमेडिसिन, टेलीनर्सिंग का यूज़ करना जो है वो सीख गए हैं। डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव जो है वो लिए गए हैं, जैसे कि फ़ोन हो गया, फ़ोन के थ्रू जो है वो दूर बैठे डॉक्टर से जो है वो बात कर सकते हैं, उससे कोई भी फॉलोअप केयर या फिर कुछ भी चीज़ों के बारे में पूछना है तो उससे वहाँ बिना जाए जाके, ठीक है, तो वहाँ से अपॉइंटमेंट लेके वो ऑन कॉल जो है वो बात करके अपनी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो ऑन फोन जो है वो ऑन कॉल जो है वो कर सकते हैं। There is a growing use of digital health tool including mobile apps, telemedicine to provide maternal health services, especially in remote and undeserved area। जो undeserved area, remote area जहाँ पे लोग नहीं पहुँच सकते, ठीक है, केयर जो है वो नहीं पहुँच सकती, तो डिजिटल हेल्थ एक बहुत अच्छी चीज़ जो है वो प्रूव हुई है। जैसे मोबाइल ऐप हो गया, टेलीमेडिसिन हो गई, तो इनके थ्रू जो है वो लोग दूर बैठ के जो है वो सारी चीज़ें जो है वो डॉक्टर से या फिर अपना जो है वो कंसल्टेशन जो है वो दूर बैठ के ले सकते हैं। These initiatives aim to bridge the gap in healthcare access to provide timely information and service to expectant mother। जो भी expectant mother है, तो ये सारे ऐप वगैरह, जो एप्लीकेशंस वगैरह, जैसे आभा ऐप आया, तो उसमें अपॉइंटमेंट अगर हमें लेना है तो वहाँ पे लंबे लाइन में जो है वो खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है, तो घर बैठ के जो है वो सारी चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। फॉलोअप केयर जो है वो ले सकते हैं, दूर बैठ के जो है वो कंसल्टेशन ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी अगर हमें नहीं जाना है, कोई टाइमली इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए, ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इन एप्लीकेशन के थ्रू, टेलीमेडिसिन के थ्रू जो है वो पॉसिबल है। नेक्स्ट वन है प्राइवेट वर्सेस पब्लिक हेल्थ केयर। इसमें क्या है देखने के लिए मिलता है, ग्रोइंग रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर जो होता है उसके रोल जो है वो इंक्रीज जो है वो होते जा रहे हैं। द प्राइवेट सेक्टर कंटिन्यू टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन मैटरनिटी केयर, पर्टिकुलरली इन अर्बन एरियाज वेयर प्राइवेट हॉस्पिटल ऑफन ऑफर मोर एडवांस सर्विस। जैसे प्राइवेट सेक्टर जो हो गया है, ठीक है, तो इसमें मैटरनिटी केयर का जो है वो अर्बन एरियाज़ के अंदर स्पेशली जो है वो मैटरनिटी केयर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई जो है वो देखने के लिए मिलता है। तो इसमें बहुत सारी एडवांस सर्विसेज वगैरह जो है वो प्राइवेट सेक्टर जो है वो देता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ वगैरह जो है वो देखने के लिए मिलती हैं। अपना पैसा पे करके इंसान जो है वो एडवांस टू एडवांस जो है वो केयर जो है वो मैटरनिटी केयर जो है वो ले सकता है। नेक्स्ट है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी बहुत ज़्यादा जो है वो देखने के लिए मिलती है। देयर इज़ एन इंक्रीज फोकस ऑन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टू इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ केयर सर्विस एंड एक्सटेंड द रीच ऑफ क्वालिटी केयर टू मोर वुमेन। जैसे कि गवर्नमेंट ने क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर्स वगैरह जो थे तो मैटरनल केयर के एस्पेक्ट से जो है वो पार्टनरशिप जो है वो कर लेते हैं, तो उसमें जो है वो मैटरनल केयर को जो है वो इम्प्रूव जो है वो इस एस्पेक्ट से जो है वो किया जा रहा है। जैसे उनको क्या होता है, अपना जो है वो लाइक किसी भी चीज़ की 100% फीस है तो उसमें कुछ उनको ऑफ जो है वो करके, लाइक गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसके थ्रू जो है उनको ऑफ भी जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट वन है अवेयरनेस एंड एजुकेशन। फर्स्ट इसमें हमारे इंक्रीज अवेयरनेस। लोग जो है वो बहुत ज़्यादा अवेयर जो है वो होते जा रहे हैं चीज़ों के रिगार्डिंग। जैसे कोई भी चीज़ हुई, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग उनको एजुकेशन, कोई भी जो है वो रूरल एरियाज़ हैं, हिली ट्राइबल एरियाज़ हैं, तो जैसे आशा लोग वगैरह हो गई, ठीक है, जो भी एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट जो होती है, ठीक, कोई भी ANM वगैरह, तो उनके घर पर जाके जो है वो रेगुलर चेकअप्स करना हुआ, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए जो है वो प्रमोट करना हुआ, या फिर कोई भी अदर चीज़ें जो है
वो बताना हुआ क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ठीक है, उनका रेगुलर चेकअप्स हुआ, तो ये सारी चीज़ें जो है वो घर में नहीं जाके उनके लिए जो है वो पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। तो ये जो है वो ये लोग करते हैं, जो भी हेल्थ वर्कर होता है उस रूरल एरियाज़ का, तो वो जाके पूरा चेक करता है और उनको जो है वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए जो है वो प्रमोट करता है। तो लोग जो है वो उससे की वजह से जो है वो बहुत अवेयर और एजुकेट जो है वो होते जा रहा है। तो उन्हें क्या फॉलो करना है क्या नहीं फॉलो करना है, क्या उनके लिए डूज फॉलो करने क्या डोंट्स फॉलो करने, ये सारी चीज़ों के रिगार्डिंग अवेयर हो रहे हैं। नेक्स्ट वन है चैलेंजेस इन रीचिंग मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन। ऐसे जो एरिया जो हिली ट्राइबल एरियाज़ हैं, ठीक है, जहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, जहाँ लोग नहीं हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो नहीं पहुँच सकती, ठीक है, तो वहाँ पे जो है वो एक चैलेंज जो है वो एक समझ में आता है, क्योंकि इतना जो है वो दूर एरिया है, ठीक है, रिमोट एरिया है, तो वहाँ पे इतना हेल्थ सर्विसेज वगैरह जो है वो नहीं पहुँच पाती। तो ये एक चैलेंज जो है वो देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है ताकि जो है वो मैटरनल केयर को जो है वो इम्प्रूव जो है वो किया जा सके। नेक्स्ट वन है सी सेक्शन रेट। जो ये होता है सिजेरियन सेक्शन का रेट जो है वो ये जो है वो इंक्रीज जो है वो कर रहा है। देयर हैज़ बीन अ नोटिसेबल इंक्रीज इन द रेट ऑफ सिजेरियन सेक्शन पर्टिकुलरली इन अर्बन एंड प्राइवेट के हेल्थ केयर सेटिंग। अगर हम देखें तो जैसे कि वजाइनल डिलीवरी की जगह लोग जो है वो सिजेरियन सेक्शन जो है वो कराना ज़्यादा जो है वो पसंद करने लगे हैं, ठीक है। तो इसमें जो है वो अर्बन और प्राइवेट हेल्थ केयर सेटिंग्स के अंदर इसका रेट जो है वो इंक्रीज जो है वो करता जा रहा है। दिस ट्रेंड रेजेस कंसर्न अबाउट द मेडिकलाइजेशन ऑफ चाइल्ड बर्थ एंड पोटेंशियल ओवर यूज ऑफ सी सेक्शन विदाउट क्लियर मेडिकल इंडिकेशन। ये जो लोग हैं ये एक एज अ ट्रेंड जो है वो बना लिया है, ठीक है। तो मतलब सारी कॉम्प्लिकेशंस से जो है वो बचने के लिए, ठीक है, वजाइनल डिलीवरी से जो है वो बचने के लिए, तो वो लोग क्या करते हैं सी सेक्शन कराना जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू द वजाइनल डिलीवरी ऑप्शन को चूज किए हुए ना, ठीक है, ताकि उनको जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहे, या फिर उनको इसमें क्या लगता है कि मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस वगैरह जो है वो राइज कर सकते हैं, तो उसकी वजह से लोग जो है वो सी सेक्शन जो है वो ज़्यादा प्रेफरेंस में आजकल ले रहे हैं। तो ये एक रिसेंट ट्रेंड जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट वन है न्यूट्रिशनल सपोर्ट। लोग जो है वो न्यूट्रिशनल सपोर्ट के उस पर जो है वो फोकस करते हैं, जैसे मदर प्रेग्नेंट है तो उसको जो है वो क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये सारी चीज़ें जो है आजकल गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी है। तो इसके जो है वो उनको सारा जो पूरा न्यूट्रिशियस डाइट जो होती है, प्रोटीनियस डाइट्स जो है वो ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड, ड्यूरिंग पोस्ट नेटल पीरियड बहुत सारे प्रोग्राम स्कीम्स ऐसे चल रहे हैं, तो उसको जो है बहुत ज़्यादा प्रोमोट जो है वो किया जा रहा है। प्रोग्राम लाइक प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एम टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं जैसे कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हो गई, तो ये एम रखता है कि ड्यूरिंग द लैक्टेटिंग वुमेन, ड्यूरिंग द प्रेग्नेंट वुमेन ये सारा न्यूट्रिशियस डाइट जो है वो मदर को जो है वो मिल सके, उसको जितना जो है वो जितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट हो रही है उसको कैलोरीज को जो है वो कंप्लीट जो है वो किया जा सके। हाउएवर इशू रिलेटेड टू अनीमिया एंड माल न्यूट्रिशन अमंग प्रेग्नेंट वुमेन कंटिन्यू टू बी प्रिवलेंट। लेकिन क्या इशू जो है जैसे कि वो ये स्कीम तो इंश्योर करती है कि इतना जो है वो न्यूट्रिशियस डाइट जो है वो लेनी है और लोगों को मिलती भी है, लेकिन लोग जो है वो उसको फॉलोअप सही तरीके से नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो अनीमिया माल न्यूट्रिशन वगैरह के केस जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर जो है वो अभी भी जो है वो अराइज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है वो इसके ऊपर अभी भी काम किया जा रहा है ताकि लोग जो है वो एजुकेट जो है वो हो सके। नेक्स्ट वन है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। सोशल और कल्चरल फैक्टर भी बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं, ठीक है। लोगों के कल्चरल प्रैक्टिस ऐसी होती है, ट्रेडिशनल बिलीफ्स ऐसे हैं और अपना सोच थिंकिंग ऐसी है कि अब मेरे यहाँ ऐसा फॉलो होता है ऐसा फॉलो होता है, ठीक है। तो जो मेडिकल एडवाइस होती है लोग जो है वो नहीं मानते हैं, जैसे कि रूरल एरियाज़ वगैरह में तो अभी भी जो है वो घरों में डिलीवरी कराना जो है वो ज़्यादा प्रेफरेंस जो है वो समटाइम्स जो है वो देते हैं, हार्मफुल प्रैक्टिस जो है वो करते हैं, ठीक है। तो बहुत मतलब कि मेरे ट्रेंड में ऐसे ही आता है, ठीक है। अब हमारी कल्चर की प्रैक्टिस ऐसी है, तो इसकी वजह से थोड़ा जो है वो ये फैक्टर्स की वजह से, सोशल और कल्चरल फैक्टर्स की वजह से ये थोड़ा सा जो है ये पीछे जो है वो हम जाते जा रहे हैं। नेक्स्ट वन है एम्पावरमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। एफर्ट आर बीइंग मेड टू एम्पावर वुमेन इन डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग देयर हेल्थ एंड चाइल्ड बर्थ, बट पैट्रियार्कल नॉर्म्स एंड जेंडर इनइक्वालिटी स्टिल पोज बैरियर। हमारे यहाँ पे देखो इंडिया जो है वो बहुत आगे जो है वो पहुँचता जा रहा है, लेकिन समहाउ जो है कुछ लोगों की थिंकिंग लेवल को अभी भी
जो है वो चेंज नहीं किया जा सकता, जो कि पैट्रियार्की जो है वो फॉलो करते हैं कि ऐसा ही होता है, हम ऐसे ही मानते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो है वो जेंडर इनइक्वालिटीज़ वगैरह जो है वो लड़के और लड़के में जो है वो भी वो करना, डिस्पैरिटीज़ करना, ठीक है, डिस्क्रिमिनेट करना, तो अभी भी जो है ये सारी चीज़ें जो है वो एक एज ए बैरियर जो है वो काम करती हैं। लड़के को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, लड़की को जो है वो कम इंपॉर्टेंस देना, ठीक है, घर में उनको एजुकेट ज़्यादा लड़कों को करना, लड़कियों को कम करना, तो ये सारी चीज़ें अभी भी जो है वो एक बैरियर का जो है वो काम करती हैं। उनकी सोशल फैक्टर ऐसे हैं, उनकी थिंकिंग ऐसी है लोगों की, रूरल एरियाज़ वगैरह में, कुछ पिछड़े एरियाज़ में, तो उनको भी जो है अभी मोल्ड होना जो है वो अभी ज़रूरी है, तो कि हम आगे जो है वो हम जा सकें।